नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हुंकार के साथ हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। राज्यों में मुख्यमंत्री तो अक्सर बदलते रहते हैं। हाल के दिनों में आपने देखा बीजेपी ने अपने 5 मुख्यमंत्रियों को बदल डाला, लेकिन पहले कभी भी मुख्यमंत्रियों के साथ साथ पूरी की पूरी कैबिनेट नहीं बदली गई थी। लेकिन इस बार गुजरात में ऐसा हुआ है और शायद आजाद हिंदुस्तान में ऐसा पहली बार हो रहा है कि सीएम के साथ साथ पूरी की पूरी कैबिनेट को ही बदल डाला गया। कहा जाता रहा है कि पाटीदार वोट की वजह से विजय रूपाणी की जगह भूपेंद्र पटेल को गुजरात की कमान दी गई, उन्हें लाया गया गुजरात के सीएम के तौर पर। लेकिन पूरी कैबिनेट बदलने की आखिर क्या वजह है? गुजरात में इस बदलाव पर कांग्रेस निशाना साध रही है, सवाल पूछ रही है कि अगर सभी नाकाबिल थे तो उन्हें मंत्री बनाया ही क्यों, और अगर काबिल थे तो फिर कैबिनेट से निकाला क्यों? अब सवाल यह भी है कि 1 साल पहले इस बदलाव वाले दाव से, चुनाव से 1 साल पहले बीजेपी का काम क्या बन पाएगा? आज की हुंकार इसी मुद्दे पर, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। जितेंद्र सौदीभाई वाघाणी, हूँ ऋषिकेश गणेशभाई पटेल ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે હું સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ। હું ભારતના સાર્વભૌમત્વનું અને ભારતના સાર્વભૌમત્વનું અને અખંડતાનું સમર્થન કરીશ। અખંડતાનું સમર્થન કરીશ। गुजरात में चुनाव से 14 महीने पहले बीजेपी ने न सिर्फ मुख्यमंत्री को बदला बल्कि पूरी कैबिनेट ही बदल डाली। आज जिन 24 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई, उनमें से कोई भी विजय रूपाणी कैबिनेट में मंत्री नहीं था। रूपाणी कैबिनेट में उप मुख्यमंत्री रहे नितिन पटेल की जगह राजेंद्र त्रिवेदी को दी गई। નામે સોગંદ લઉં છું કે કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે હું वो राजेंद्र त्रिवेदी जो कल तक विधानसभा स्पीकर थे और आज ही उन्होंने स्पीकर के पद से इस्तीफा दिया। नितिन पटेल की तरह ही आरसी फाल्दू, भूपेंद्र सिंह चुडासमा और कौशिक पटेल की जगह भी नए चेहरों को मौका दे दिया गया। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने शपथ लेने के बाद बड़ा दांव खेलते हुए पूरी कैबिनेट को बदलने का इरादा जताया। भूपेंद्र पटेल का ये फैसला पुराने दिग्गज नेताओं को पसंद नहीं आया। इस नाराजगी की वजह से कल कैबिनेट का विस्तार टालना पड़ा। लेकिन आखिरकार मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की चली और उनकी कैबिनेट में उनके मन मुताबिक सभी नए मंत्रियों को मौका मिला। ये पहली बार नहीं है जब बीजेपी ने इस तरह बदलाव वाले फॉर्मूले को आजमाया हो। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने छत्तीसगढ़ के सभी 10 मौजूदा सांसदों का टिकट काटकर नए चेहरों को मौका दिया। बीजेपी का ये दाव काम आया और छत्तीसगढ़ में बीजेपी के 9 उम्मीदवार लोकसभा चुनाव जीत गए। इसी तरह 2017 में दिल्ली नगर निगम के चुनाव में बीजेपी ने मौजूदा पार्षदों का टिकट काट दिया। नगर निगम चुनाव में भी बीजेपी का दाव काम आया और दिल्ली के तीनों नगर निगम बीजेपी के ही खाते में आए। आजादी के बाद शायद ये पहला मौका है जब एक ही पार्टी की नई सरकार में सभी पुराने मंत्रियों को बदल दिया गया है। अब देखना होगा कि अगले साल चुनाव में इसका फायदा होगा या नुकसान। तो महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि आखिरकार ये फैसला जो गुजरात में लिया गया है, क्या ये बीजेपी की तरफ से लिया गया साहसिक फैसला है या सीधे सीधे ये हार का डर दिखा रहा है पार्टी को? इसी पर चर्चा करेंगे। आपका परिचय कराते हैं खास मेहमान जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। संगीत रागी साहब को आप देख सकते हैं, प्रोफेसर है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, वो इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। डॉक्टर मनीष दोशी प्रवक्ता हैं गुजरात कांग्रेस के, हमारे साथ मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज जी, प्रदीप सिंह जी पूर्व संपादक जनसत्ता के हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस चर्चा में, और आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी रौनक पटेल एबीपी अस्मिता के संपादक हैं, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। कुछ ही देर में जपन पाठक भी हमारे साथ होंगे। बहुत स्वागत आप सभी का। मैं सबसे पहले आपको लेकर चलती हूँ रौनक पटेल के पास, और जरा रौनक से हम ये समझने की कोशिश करते हैं। रौनक, ये पार्टी वही, सरकार नई, जो फॉर्मूला अपनाया गया है गुजरात में, इसके पीछे की 3 बड़ी वजह अगर आप सबसे पहले शो में रख दें, जिसके बाद हम इस चर्चा को खोलें। देखिए, सबसे पहली वजह ये थी कि बीजेपी के लिए और सरकार के लिए सबसे बड़ा पटकार ये था कि जिस सरकार का मुखिया पहली बार चुनाव लड़ा हो, पहली बार विधायक बना हो और उसको पूरी सरकार बनानी हो, और वो तभी कि पुराने सभी मंत्रियों को हटाया गया हो, दूर किया गया हो। शब्द किसी को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन सच्चाई ये है कि उनको दूर किया गया हो।
उनकी नाराजगी हो और ये भी आशंका हो कि नए मंत्रियों को शायद आशीर्वाद नहीं मिलेगा। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि किस प्रकार से जो नाराज मंत्री मतलब जो पूर्व मंत्री की नाराजगी है उसको दूर किया जाए और किस प्रकार के इस लोगों का समावेश किया जाए जिससे वो नाराज भी हो तो भी उसकी असर ना आए। और यही कारण रहा यही कारण रहा कि जो मंत्री बनाए गए उसी प्रकार से ज्ञातिगत इक्वेशन जो है कम्युनिटी का इक्वेशन। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपने बताया कि भूपेंद्र पटेल क्योंकि वो खुद पहले टाइम के विधायक हैं, उनका रास्ता आसान करने के लिए बाकी दो और पॉइंट्स रौनक पटेल, बाकी दो और पॉइंट्स चुनौती ये थी। और सबसे पहला जी दूसरा पॉइंट सबसे बड़ा ये था कि पुराने जो लोग हैं और खास करके कांग्रेस में से जो आए हैं और पहले की सरकारों में मंत्री थे उन्हें मंत्री बनाया जाए न बनाया जाए, अब उनको ड्रॉप, क्योंकि खुद की सरकार में मंत्री जो रहे उनको ड्रॉप किया गया था, तो पुरानी सरकारों में मंत्री रहे हो और कांग्रेस से आए हो उनका क्या किया जाए। तो उनमें 50-50% का फॉर्मूला बनाया गया और कुछ मंत्रियों को, कुछ जो पुराने मंत्री थे और कांग्रेस से आए थे उन्हें मंत्री बनाया गया। तीसरा सबसे बड़ा ये था कि 22 के चुनाव में ऐसे लोगों को उतारा जाए कि टक्कर के लोग हो। और सबसे बड़ी चुनौती सूरत से लेकर थी क्योंकि कॉरपोरेशन के चुनाव में सूरत में आम आदमी पार्टी ने पैंट बनाई थी सूरत में, तो ऐसे में यह वजह रही कि उसको बैलेंस कैसे किया जाए, उसको टक्कर कैसे दी जाए। तो 4 मंत्री सूरत से दिए गए और मंत्री भी इस प्रकार से दिए गए जो सौराष्ट्र के वासी हो और सूरत में रहते हो। तो ये जो थर्ड पॉइंट है ना, लास्ट पॉइंट, मुझे लगता है यही क्रक्स होना चाहिए क्योंकि अल्टीमेटली अब अगला जो लक्ष्य है वो 2022 के अंत में जो गुजरात में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में आपको लेकर चलते हैं गुजरात कांग्रेस के प्रवक्ता मनीष दोशी जी के पास। मनीष जी, चुनावी राजनीति का तो लक्ष्य ही जीत होता है और बीजेपी की तरफ से ये सारी कवायद जो है वो 2022 विधानसभा चुनाव में उसी जीत के लिए, तो सर फिर कांग्रेस को तो बीजेपी से सीखना चाहिए। आप कहां हमला करने के चक्कर में पड़ रहे हैं सर, सीखिए। नहीं, ये सीखने का सबसे पहले तो ऐसा है हालत कि जो पिछले ये सरकार की पहले भाजपा की बड़ी बड़ी बात रहती थी परफॉर्मेंस बेस्ड गवर्नमेंट, कहां गया परफॉर्मेंस। हम तो कह रहे थे कि पूरी कोरोना काल में सरकार विफल रही, 3 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई गुजरात और गुजरातियों की, तो 3 लाख लोगों की मौत हुई और सरकार पूरी नाकाम रही है। हम बार बार ये बात सबके सामने लाके सबके सामने रखा, चाहे विधानसभा का पटल हो, विधानसभा के बाहर हो, सड़क से लेकर विधानसभा तक हमने ये लड़ाई लड़ी। अब आया मुद्दा यही है जो हम कह रहे थे, इसको ही थप्पा लगाया कि पूरी सरकार नाकाम थी, विफल रही है कोरोना डालने में, और सरकार गुणगान गा रही है कि हमने विफल रहा। 1 अगस्त से 9 अगस्त तक इसने फेलिसिटेशन प्रोग्राम रखा कि हमने बहुत सफल काम किया। क्या सफलता का तुम्हारा मापदंड है? क्या लोगों का मौत हुआ वो सफलता? आप जो बात कह रहे हैं उसी पर जरा सा जवाब लेते हैं। 2 सेकंड मेरी संगीत रागी जी के पास लेकर चलते हैं। संगीत रागी जी, जो यहां पर मनीष दोशी जी कह रहे हैं कि साहब रूपाणी सरकार के फेलियर पर मुहर लगा रहा है बीजेपी का ये फॉर्मूला कि पार्टी वही सरकार नहीं, आप भी मानते हैं क्या इस बात को? ये रूपाणी सरकार के फेलियर पर मोहर है फॉर्मूला? रोमाना जी, ऐसा आरोप तो कांग्रेस भी नहीं लगा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी की गुजरात की पूरी सरकार फेल कर गई हो। 1 मंत्री 2 मंत्री संभव हो सकता है, लेकिन आपको यदि ऐसा था तो कभी एक आध बार नो कॉन्फिडेंस मोशन भी लेकर के आते, प्रतीकात्मक ही सही आपको लाना चाहिए था। यदि और भी कोई घपले घोटाले तो आपके पास संवैधानिक प्रक्रियाएं थी, सेंसर मोशन लेकर के आप आ सकते थे। आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया क्योंकि आपके पास कोई सबूत नहीं थे। दूसरी बात देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने तो एक मास्टर स्ट्रोक चल दिया, आपके पास कोई इसका कोई उत्तर आपको दिख नहीं रहा है। देखिए, तालाब में कई बार ऐसे होते हैं कि कई पार्टियों में विकल्प नहीं होते हैं। अब राहुल गांधी का कोई विकल्प है नहीं, तो जो केंद्रीय नेतृत्व के अंदर जो विकल्प हैं, माँ से बेटा, बेटा से माँ, फिर बेटी से माँ, फिर बेटा, फिर ये प्रक्रिया तो गांधी परिवार वाले विकल्प पर मैं बाद में आऊंगी, लेकिन अभी आपने वो जो शब्द इस्तेमाल किया ना डॉक्टर रागी, आपने वो जो शब्द इस्तेमाल किया मास्टर स्ट्रोक वाला, जरा बता तो दीजिए ना मास्टर स्ट्रोक क्या है इसमें, ताकि फिर चर्चा आगे बढ़ाई जाए। मास्टर स्ट्रोक तो बताइए ना, क्या लग रहा है आपको इसमें? मैं बता, हाँ बिल्कुल, हाँ।
मास देखिए, होता क्या है कि जब एक मंत्री होता है, एक विधायक होता है, मंत्री होता है, मंत्री होने के साथ साथ उसके सहकार जो होते हैं वो बढ़ते हैं समाज के अंदर, उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ लोगों को ले आने की उनकी क्षमता बढ़ती है। ठीक है। अब एक समय ऐसा था जबकि 24 मंत्री और 25 मंत्री रूपानी जी के साथ थे, अब फिर से एक 48। तो होगा क्या कि प्रतिनिधित्व की जो जरूरत होती है वह भी पूरा हो रहा है, नए चेहरे आ रहे हैं, और नए चेहरे जब आ रहे हैं तो नया उत्साह भी आएगा। नतीजा है निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने सामाजिक समीकरणों को भी साधा नए होगा। चेहरे, नया उत्साह आप ये कह रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रतिनिधित्व होनी चाहिए। इस मास्टर स्ट्रोक पर मैं जवाब दूंगी सौरभ भारद्वाज से, लेकिन पहले जरा जल्दी से एक बार मनीष दोषी जी जवाब देना चाह रहे हैं, जरा उनको सुनते हैं, फिर सौरभ मैं आपके पास ही आ रही हूँ। मनीष जी 10 सेकंड में सर अपनी बात रख दीजिए जल्दी से। 10 सेकंड नहीं, मुझे लगता है कि भाई साहब के प्लेट भी लिख दीजिए कि वो भाजपा की ओर से बोल रहा है कि वो कहाँ गांधी की, अब गुजरात की बात हुई है, गांधी सदा का गुजरात है जब भाजपा की पूरी नाकामी का ठीकरा फूट गया और पूरी मंत्रिमंडल बदलना पड़ा। मैं मानता हूं, मुझे नतमस्तक से आपका ज्ञान पे, मुझे नम्रता से कहता हूं आपका ज्ञान बहुत है, पर एक ज्ञान का विवरण एबीपी के माध्यम से ऐसा मत कीजिए कि लोगों को लगे, आप इतना भक्त मत बनिए कि जिसकी वजह से लोगों को लगे कि आप क्या कर रहे हैं। 3 लाख लोगों का मौत को आप कह रहे हैं कि ये मास्टर स्ट्रोक है, तो मैं आपको प्रणाम करता हूं। जिस गुजरात और गुजराती में जिस तरीके के लोगों की बहाली हुई, 3 लाख की मौतें क्या गुजरात में हुई हैं? मेहरबानी करके आप आपका ज्ञान मैं नमस्कार सौरभ जी के पास आपको नेता ने आपको आप बार-बार हाथ उठा रहे थे सर, मुझे लगा क्योंकि गांधी परिवार का नाम लिया है, राहुल गांधी का नाम लिया है, तो इसलिए मैं आपके पास आ जाऊं। मैंने आपको 10 सेकंड का इसलिए समय दिया था। अब सौरभ जी के पास जरा चलते हैं, जरा सौरभ जी के पास चलते हैं। सौरभ जी, आपने सबको सुना ना, और खासतौर से वो शब्द जो संगीत रागी जी ने इस्तेमाल किया कि साहब ये तो मास्टर स्ट्रोक है, इससे तो नई ऊर्जा मिलेगी, ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व जो दे रही है बीजेपी की सरकार गुजरात में, तो फिर आम आदमी पार्टी की उम्मीदों का क्या? आप मान रहे हैं ये मास्टर स्ट्रोक है? रोमाना जी, मेरा ये मानना है कि भाजपा का जो केंद्रित नेतृत्व है वो इस बात को समझ रहा है कि स्टेट्स के अंदर जो लीडरशिप है उसकी एंटी इनकम्बेंसी काफी ज्यादा है, और पिछले कुछ महीनों में ये देखा गया है कि स्टेट्स के अंदर भाजपा इलेक्शन हारी है। जहां पे सत्ता में काबिज भी रहे हैं वहां पे वो हारे हैं, जैसे कि महाराष्ट्र के अंदर वो हारे हैं, हरियाणा के अंदर बड़ी मुश्किल से जेजेपी के साथ सरकार बनानी पड़ी है। तो जहां जहां पे भी लोकल लीडरशिप अनपॉपुलर है वहां पे मुख्यमंत्री को बदला जा रहा है, जैसे कि कर्नाटका में येडियुरप्पा को बदला गया, उत्तराखंड में पिछले 4 महीने में 2 मुख्यमंत्री बदले गए, और आज गुजरात के अंदर मुख्यमंत्री के साथ पूरा का पूरा कैबिनेट बदला गया। ये एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है, इसको कहा जा सकता है। जो बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप है उनको लग रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी से पार पाने के लिए आप चेहरे बदल दें ताकि जनता जो है दोबारा मौका देते, और ऐसा कई बार बीजेपी ने सक्सेसफुली किया है। ठीक है, मगर जनता भी इस बात को समझ रही है कि जैसे दिल्ली नगर निगम के अंदर उन्होंने सारे के सारे पार्षद बदल दिए और सब नए चुन के आ भी गए, बट उसका एंड रिजल्टेंट जो है वो सेम रहा, लोगों को जो है अच्छी गवर्नेंस नहीं मिली। तो मैं समझता हूं अभी गुजरात के लोगों के ऊपर रहेगा। दूसरी एक बड़ी चीज ये है, बीजेपी अपनी सोच के अंदर शिफ्ट कर रही है। अभी तक बीजेपी एक सोच पे काम करती थी कि जिन स्टेट्स के अंदर एक कास्ट डोमिनेंट ग्रुप है, जैसे कि गुजरात में पटेल है, हरियाणा में जाट है, महाराष्ट्र में मराठे हैं और झारखंड के अंदर ट्राइबल्स हैं, उन डोमिनेंट कास्ट ग्रुप्स के अंदर लीडरशिप ना देके उनसे निकाल के किसी कम मेजॉरिटी वाली, मतलब कम गिनती वाली कास्ट के अंदर आप लीडरशिप बनाए, जैसे कि इन्होंने गुजरात के अंदर किया, नॉन पटेल लीडर बनाया। महाराष्ट्र के अंदर उन्होंने नॉन मराठा एक ब्राह्मण सर वो सक्सेसफुल नहीं हुआ ना देवेंद्र फडणवीस का फॉर्मूला सक्सेसफुल हुआ ना, रघुवर दास का फॉर्मूला सक्सेसफुल हुआ ना, खट्टर साहब का फॉर्मूला सक्सेसफुल हुआ, क्योंकि उसके बाद जेजेपी की बैसाखियों के साथ आना पड़ा हरियाणा के अंदर बीजेपी सरकार को। मैं लेकिन आपने एक महत्वपूर्ण बात कही है कि साहब राज्य के अंदर जो सरकारें हैं उनको लेकर नाराजगी है, और मुझे लगता है प्रदीप जी को आना चाहिए। प्रदीप जी, वो एक नारा जो राजस्थान चुनाव में बहुत चला था कि मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं, अब यहां शायद इसी बात को अंडरलाइन कर रहे थे सौरभ भारद्वाज अपनी बात से। तो क्या ये राज्य सरकार, मुख्यमंत्री की जवाबदेही और जो जिम्मेदारी होती है उससे बचने का दाव है जो गुजरात में हम देख रहे हैं? यही राजनीतिक प्रयोग है क्या प्रदीप जी?
नहीं रोमाना जी, मुझे लगता है कि जो आप बात कह रहे हैं उसके अलावा भी कई चीज़ें हैं। ये बात तो सही है कि अगर आप सरकार बदल रहे हैं, पूरी सरकार बदल रहे हैं, तो आपको एंटी इनकम्बेंसी का डर था, उसकी आशंका थी। तो एंटी इनकम्बेंसी के नाम पर जनता सरकार बदल दे, उससे पहले आपने पूरी सरकार बदल दी। अगर विपक्ष कह रहा है कि ये सरकार, रूपाणी की सरकार नाकाम हो गई, तो मान लिया बीजेपी ने कि नाकाम हो गई, हमने बदल दी, अब नई सरकार आ गई, अब इसके बारे में क्या बोलेंगे। तो 14 महीने पहले देखिए, इस तरह के फैसले राजनीति में लेना बहुत आसान नहीं होता, ये बड़ा जोखिम का फैसला होता है। इसके लिए बड़ी पॉलिटिकल विल चाहिए होती है कि आप मुख्यमंत्री सहित पूरा मंत्रिमंडल ही बदल दें। पर कोई पुराना प्रदीप जी, अभी आपने एक बात दूसरा कही है कि साहब मान लिया बीजेपी ने कि नाकाम हो गई, रूपाणी की सरकार नाकाम हो गई। क्या आपको लगता है कि बीजेपी ने मान लिया, या इससे ये संदेश जाएगा कि बीजेपी ने मान लिया? क्योंकि इससे बिल्कुल उलट बात जो है वो संगीत रागी साहब कह रहे थे। संगीत रागी साहब इसको फेलियर नहीं मान रहे थे, इसलिए मैंने आपको यहां पर रोका। सर प्लीज एक्सप्लेन। नहीं, मैं तो सिर्फ तर्क के लिए कह रहा हूं, बहस के लिए कह रहा हूं कि मान लेते हैं कि ऐसा है, ठीक है। तो उस स्थिति में दूसरी बात कि आप देखिए, गुजरात की तुलना आप बीजेपी के बाकी राज्यों से नहीं कर सकते। जनसंघ के समय से गुजरात बीजेपी का संगठन की दृष्टि से सबसे मजबूत स्टेट रहा है। 22 में 27 साल की एंटी इनकम्बेंसी हो जाएगी। 1995 से लगातार सरकार है, बीच में शंकर सिंह वाघेला का जो 1 साल का समय था और राष्ट्रपति शासन का कुछ महीने का, उसको छोड़ दीजिए, तो लगातार सरकार है। केशुभाई पटेल जैसे कद्दावर नेता को पार्टी ने बाहर कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। शंकर सिंह वाघेला बगावत करके चले गए, कोई फर्क नहीं पड़ा। जी सर। लेकिन ये जो परिवर्तन हुआ है, मेरा मानना है कि इसका सबसे ज्यादा असर होगा बीजेपी के ग्राउंड वर्कर पर। उसको ये उम्मीद जगेगी कि हम भी मंत्री बन सकते हैं, मुख्यमंत्री बन सकते हैं, हमारा नंबर भी ऐसा नहीं है कि जो वरिष्ठ हैं, बहुत 5 साल से 10 साल से मंत्री बने हुए हैं, काबिज हैं, नई ऊर्जा जिसका वो जो उम्मीद जगाने वाली बात। ठीक है, मैं जल्दी से एक रिएक्शन जरा जपन पाठक का भी लेती हूँ, वरिष्ठ पत्रकार है हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। तो जपन जी, फिर ये साहसिक फैसला बीजेपी का माना जाएगा, ये मास्टर स्ट्रोक बीजेपी का माना जाएगा, या फिर इसमें बीजेपी के हार का डर भी दिख रहा है? देखिए, अभी की स्थिति में अगर एनालाइज करें तो बीजेपी हार जाए विजय रूपाणी के नेतृत्व में अगले साल, ऐसा तो माहौल नहीं लग रहा था। लेकिन ज्यादा सीट का जो भाजपा का लक्ष्य है इस बार, और पिछली बार हम जानते हैं सिर्फ 99 सीट आई थी, तो जो ज्यादा सीट का लक्ष्य, बड़ा स्कोर करने का लक्ष्य है, स्पेशली CR पाटिल जो गुजरात बीजेपी प्रेसिडेंट है, इज वेरी वोकल अबाउट दैट कि हम आने वाले, वो तो ट्रायम्फल यूटोपियन सिचुएशन कहते हैं, 182 जो हो नहीं सकता, लेकिन वो कहते हैं हम 182 में से 182 सीट जीतना चाहते हैं। और इसी संदर्भ में पहले गुजरात बीजेपी संगठन में भी ये हो चुका है, सारे सीनियर्स जो थे उनको दरकिनार करके नई टीम लाई गई गुजरात बीजेपी ऑर्गेनाइजेशन में, वो ट्रांजिशन स्मूथ रहा। उसके बाद यहाँ पे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन बदले गए जो भी काफी सालों से यहाँ पे थे, और अब पूरा मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री बदला गया है। तो ये एक्चुअली ये मुख्यमंत्री बदलना 3rd स्टेप कह सकते हैं, और पूरे मंत्रिमंडल का बदलना 4th स्टेप कह सकते हैं। अब इसका रिजल्ट क्या आएगा, अब जो किया गया है वो तो इसलिए क्या है कि बड़ा स्कोर चाहिए अगले साल इलेक्शन में, लेकिन ये सोशल कुछ लोगों को रिप्रेजेंटेशन दिया गया, ज्योग्राफिकल कुछ करेक्शन किए गए, तो अब इसका रिजल्ट क्या आएगा वो अगले साल हमें चुनाव में ही मालूम पड़ेगा। लेकिन जो अभी जो अगले महानुभाव है उन्होंने कहा कि इसमें विल चाहिए, विल देखता है, बोल्डनेस दिखती है, इसके साथ इसमें स्किल भी चाहिए। और इसीलिए आप देखें कि पिछले 3-4 दिन से बीजेपी के दिल्ली के बड़े नेता यहाँ पे है, कैंपिंग कर रहे हैं, स्टेट बीजेपी इंचार्ज है, ऑर्गेनाइजेशनल जनरल सेक्रेटरी है, और ये पूरा ट्रांजिशन अभी तक स्मूथ रहा है, क्योंकि इतना बड़ा ट्रांजिशन करना, सभी मंत्रियों, एक मंत्री को हटाने में भी बवाल खड़ा हो जाता है। मुख्यमंत्री और सारे मंत्री बदलने के बाद भी आज ऐसी हेडलाइन नहीं आ रही है कि कोई बड़ा पॉलिटिकल टर्मोइल इनवाइट किया है इस सिचुएशन। बिल्कुल, दिल्ली में आला कमान के सामने आकर नेताओं को जो है वो गिड़गिड़ाना नहीं पड़ रहा है, दिल्ली के दौरे नहीं करने पड़ रहे हैं, समस्या सुलझाने के लिए, झगड़ा सुलझाने के लिए कोई कमेटियां नहीं बन रही हैं। दोषी साहब तो समझते हैं ना कितनी मुश्किल होती है इस तरीके के झगड़े सुलझाने में, इनकी पार्टी से अक्सर ऐसी खबरें आती हैं। तो मनीष दोषी जी, दिक्कत क्या है? मतलब फिर तो कांग्रेस के सामने मुझे लगता है दिक्कत डबल है, क्योंकि यहां तो बीजेपी ने स्किल भी दिखा दी है, विल भी दिखा दी है। सर अब क्या करेगी कांग्रेस?
नहीं, मैं प्रदीप सिंह की एक बात से, इसलिए वो सीनियर है, तो मैं इतना कहना चाहता हूं कि ये मुख्यमंत्री और इधर तो सब थे, वो स्टैम्प थे, बाकी तो चेहरा वो खुद विजय भाई जब आउट हुए, एग्जिट हुए, तभी बोल दिया कि मोदी जी के लिए लड़ रहे। तो मोदी जी के नाम पे तुमने 2017 के चुनाव में भी सामने आए थे, तो तुमको ये फेलियर पूरी मोदी गवर्नमेंट की है, मोदी जी की और अमित शाह जी की फेलियर को क्यों नहीं कहते? क्योंकि जब अच्छा होता है तो मोदी जी ने किया, धन्यवाद मोदी जी, तो कब निष्फल हुए, नाकाम हुए, तो क्यों धन्यवाद मोदी जी नहीं करते भाजपा वाले? तो ये तुम्हारा दोहरापन जो चल रहा है, वो दोहरापन भाजपा को खुला हो गया है। हमने बोला है नेता बदलने से कुछ नहीं होगा, आप नीति बदलो। आपकी किसान विरोधी नीति है, इससे बाहर आना पड़ेगा। आपको युवा विरोधी नीति है, आपको बाहर। और दूसरा मैं एक आपको भाई साहब से नम्र प्रयोग 10 सेकंड लूंगा, मेरा एक नंबर हमने, मैं संगीत रागी से नहीं 10 सेकंड नहीं 10 सेकंड नहीं संगीत जी को मैं कहना चाहता हूं कि हमने दो बार, आप विधानसभा के रिकॉर्ड से देख सकते हैं, हमने दो बार अविश्वास की लाई, तो हमारी अविश्वास की जो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन होती है वो हम लाए थे, हम विफल रहे, पर हमने कोशिश किया था फ्लोर पे, ये रौनक जी भी मानेंगे और सब मानेंगे। पर बात कहां पे है? सवाल यह है कि जब जनता ने ही कॉन्फिडेंस खो दिया, तो आप नेता बदलने से कुछ नहीं, आप नीति बदलो। ये भाजपा की नीति की नाकामी है, पूरी सरकार की नाकामी है। ठीक है, आइए संगीत रागी जी जवाब दीजिए। देखिए रुमाना जी, ये तो करीब करीब हर पार्टियों में होता है। कांग्रेस में यदि छात्र संघ का भी चुनाव कांग्रेस पार्टी जीतती है किसी विश्वविद्यालय में, तो उसका सारा श्रेय जो है राहुल गांधी को दे दिया जाता है। और 17 साल से राहुल गांधी असफल हो रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको सफल नेतृत्व माना जाता है। ये और बात है। दूसरी बात पे आते हैं। देखिए पूरे, जैसा कि प्रदीप जी ने कहा, पूरे कैबिनेट को बदल देना, यह आपके विश्वास का प्रतिद्योतक है, यह आपके विश्वास का द्योतक है कि हमने। दूसरा इसका असर जरा देखिए, यदि 2 या 3 मंत्रियों को हटाया जाता तो उनको लगता कि देखिए शायद मैं असफल रहा हूं, इस कारण से हटाया गया है। यह असफलता के कारण नहीं हटाया गया है। और मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी की छवि सबको जानते हैं। एक भी आरोप कांग्रेस पार्टी ने गुजरात में विजय रूपाणी के खिलाफ नहीं लगा पाई। सब कोई आज भी मानता है कि वे बड़े सहज प्रकृति के थे, सबके साथ घुल मिल करके काम करते थे, विपक्ष के साथ भी वो काम करते थे। सवाल इसका नहीं है। सवाल एक है कि जब आप राजनीति में होते हैं और एक चुनावी मैदान में जा रहे हैं, तो आप अपनी सुविधा के अनुसार आप अपनी रणनीति बनाते हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार आप तय करते हैं कि हमें कैसे काम करना है। आज जितने मंत्री पद से जो हटे हैं, वो कल जाकर के गांव-गांव, शहर-शहर यदि जाएंगे और वो यदि संगठन के साथ जुड़ करके, जो अब तक संगठन में थे वो सरकार में आ रहे हैं, और जो सरकार के लिए अभी तक काम कर रहे हैं वो संगठन में जाएंगे। तो आप सोचिए कि इस प्रकार का जो आप ये जो संतुलन कायम करना हुआ और नए चेहरों को ला करके सरकार को और ज्यादा गति देने की बात हुई, प्रतिनिधित्व की, सहभागिता की बात हुई। ठीक है, ये पार्टी के लिए भी बेहतर है। सौरभ भारद्वाज जो है वो आपकी बात पर जवाब देना चाह रहे हैं। सौरभ भारद्वाज हमारे साथ मौजूद हैं। सौरभ, बीजेपी का ये जो प्रयोग है ना कि सारी की सारी सरकार ही बदल डाली, क्या विपक्ष को ऐसा लग रहा है कि ये खाली हाथ कर गया है बीजेपी का दाव विपक्ष को? रुमाना जी, इसके अंदर मुझे ऐतराज इसलिए है कि कुछ दिनों पहले केंद्र सरकार के बड़े बड़े मंत्री, जिसमें रविशंकर प्रसाद थे, हर्षवर्धन थे, उसको बदला गया और कहा गया परफॉर्मेंस के हिसाब से बदला गया और उसको मास्टर स्ट्रोक कहा गया। हमने कहा कि चलिए ठीक है। यहाँ पे अब भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि साहब हमने किसी की परफॉर्मेंस नहीं देखी, हमने सबको बदल दिया, इसलिए इस बात पे भी मास्टर स्ट्रोक मान के इस पे भी ताली बजाए। तो जनता जो है वो समझदार है। हम कोई भेड़ बकरियां नहीं है कि आप जहाँ चाहे हाँक दें और हर चीज को हम मास्टर स्ट्रोक माने, ऐसा नहीं है। आपको ये बात तो माननी पड़ेगी कि विजय रूपाणी जी अपनी पूरी सरकार के साथ 4 साल विफल रहे और विफलता के कारण आप इसको बदल रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि हर जगह जो है बदलने की कोशिश हुई और वो आप बदल ही पाए। यूपी के अंदर पिछले कुछ दिनों देखा कि वो जो हाईकमांड का कल्चर था, योगी जी कई बार आके मोदी जी से मिले और कई तरीके की बातें अखबार में छपी, मगर वो सफल नहीं हो पाया। सुनने में आ रहा है कि खट्टर साहब के साथ भी बदलाव हो सकता है, क्योंकि वो भी अभी कयासों पर हम लोग ना बात करें तो ही बेहतर है। लेकिन जो हमारे सामने है, जिसका जिक्र आप भी कर रहे थे कि साहब दिल्ली के अंदर एमसीडी में भी ये प्रयोग किया था कि सारे जो पार्षद थे उनके टिकट काट दिए थे, पर वो प्रयोग तो सफल रहा था ना।
तो क्या उस आधार पर ये मास्टर स्ट्रोक नहीं बिल्कुल कहा जाएगा? सफल रहा। इसीलिए रोमाना मैंने जी- कहा कि क्या रोमाना विपक्ष जी, बेरंग बिल्कुल। रह गया है इस वक्त, हाथ खाली कर दिया है बीजेपी ने विपक्ष के, अब तो आपके पास धार ही नहीं रही सर, हमला कैसे रोमाना करेंगे जी- आप? रोमाना जी, केंद्र के अंदर जब स्ट्रॉन्ग नेतृत्व होता है, जैसे इंदिरा गांधी जी के समय में था, तो वो भी रातों रात मुख्यमंत्री बदल दिया करते थे। और ये मैं कह सकता हूँ कि बीजेपी के कांग्रेसीकरण हो रहा है। जिस चीजों को वो कहते थे कि ये नहीं होनी चाहिए, वो हो रही है। उसका कारण ये है कि बीजेपी के अंदर जो स्टेट लीडरशिप है, उसको एक कमजोर लीडरशिप बनाया जाता है। किसी भी अनजान आदमी को, जिसकी कोई पॉपुलैरिटी नहीं है, ग्राउंड पे कोई पकड़ नहीं है, उसको उठा के मुख्यमंत्री बनाया जाता है। कई जगह जो है इसके अंदर एक्सेप्शन आपको दिख जाएंगी, बट बाकी जगहों पे इसी तरह से करा जाता है। नेतृत्व को जानबूझ के कमजोर रखा जाता है, क्योंकि जब चाहे उसको आप संगीत रागी आपकी बात का जवाब देना चाह रहे हैं, जरा सा उनकी बात सुन लीजिए। उसके बाद प्रदीप जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं और रौनक पटेल के पास मुझे जाना है। जी जी, मैं 10 सेकंड लूंगा, ज्यादा नहीं। देखिए, आम आदमी पार्टी बहुत लोकतांत्रिक पार्टी है, इसलिए हरियाणा, पंजाब, अन्य जगह जो है वो अरविंद केजरीवाल सबों से पूछ करके आदमी तय करते हैं। जरा एक बार दिल्ली का मुख्यमंत्री बदल करके अरविंद केजरीवाल कहे ना कि मैं 3 बार मुख्यमंत्री बन चुका हूं, कोई आकर के देखे तो सही। दिल्ली के अंदर ये किनको मंत्रियों से हटाए, जब जो रेप में पकड़े गए या इस प्रकार के दुराचार में पकड़े गए उनको मंत्री पद से हटाया, जब करप्शन में पकड़े गए तब मंत्री पद से हटाया। आप एक मंत्री पद से तो हटाने की हिम्मत नहीं रखते साहब, और यहाँ पूरा मंत्री परिषद बन रहा है, बदल आ जा रहा है, तब आप कहते हैं वो कि फेलियर रहा है। कोरोना में कहाँ मौत नहीं हुई साहब, दिल्ली में तो आपको ऑक्सीजन ऑडिट कराने से आप डर रहे थे। प्रोफेसर रागी, मुझे लग रहा है आज आप फुल फॉर्म में आए, आज आप फुल फॉर्म में आए। कभी आप आम आदमी पार्टी को ये कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल को जरा हटा दो। अच्छा, अभी आप कांग्रेस की प्रवक्ता जो है उनको याद दिला रहे थे कि कांग्रेस की जीत, जबकि कांग्रेस तो सर जमाने से जीती नहीं है, ये भी हम सब जानते हैं। चलिए ठीक है, जल्दी से एक बार रौनक पटेल से रिएक्शन लेते हैं, उसके बाद प्रदीप जी के पास आती हूँ। रौनक प्लीज आइए, आपका असेसमेंट ऑन ग्राउंड, अगर डैमेज हो रहा था, अगर नाराजगी थी, तो क्या ये डैमेज कंट्रोल हो पाएगा बीजेपी के लिए? देखिए, पहले तो डैमेज बीजेपी नहीं हुई थी, ठीक है। पिछले सालों में जितने भी चुनाव हुए हैं, 8 असेंबली के बाई इलेक्शन हुए, 8 के 8 बीजेपी ने जीते। कॉर्पोरेशन के चुनाव बीजेपी ने जीते, स्थानीय निकाय के जितने भी चुनाव थे वो बीजेपी ने जीते। लेकिन यहाँ पर एक बात जरूर है कि पिछली जो सरकार थी वो शायद जिस गति से लोग आगे बढ़ना चाहते थे, बीजेपी उस गति से आगे नहीं बढ़ते थे। मास्टर स्ट्रोक उसके लिए कहा जाता है कि 60 महीने होते हैं, या कि 60 ओवर मान ले, आखिरी ओवर 14 ओवर बाकी थे, और ज्यादा जब स्कोर करना तब लगा कि पुराने जो लोग हैं, पुरानी टीमें, उसको रिटायर्ड करके जो सबसे अधिक बैटिंग कर पाए ऐसे लोगों को लेके आए। ये वजह सिर्फ और सिर्फ गति बढ़ाने के लिए है। ये जरूर है कि विजय रूपाणी सॉफ्ट स्पोकन थे, अधिकारियों के ऊपर इतना कंट्रोल नहीं था ऐसा माना जाता था, लेकिन सच्चाई ये भी है कि जनता ने निकाय चुनाव में जबरदस्त बीजेपी को जीत दिलवाई थी। लेकिन ये लोग चाहते थे कि और गति से आगे बढ़े, और क्योंकि यूपी के बाद गुजरात के चुनाव आएंगे तो ये चाहते थे कि गुजरात में जीत बड़ी मिले, और ये वजह है बड़ी जीत पाने के लिए बीजेपी ने प्रयास किया है। ठीक है, प्रदीप जी प्लीज आइए। नहीं, देखिए रोमाना जी, अभी सौरभ जी कह रहे थे कि बीजेपी कमज़ोर लोगों को और ऐसे अनजान लोगों को बनाती है, तो अगर सौरभ जी 2001 में होते तब भी यही कह रहे होते, जब नरेंद्र मोदी को बनाया गया था, जो कभी सभासद भी नहीं रहे। क्या हुआ? तो लीडरशिप ऐसे ही खड़ी की जाती है। जब आप नए लोगों को मौका देते हैं और उनसे कहते हैं कि अपने को प्रूव करके दिखाइए, तब नई लीडरशिप तैयार होती है। तो परिवर्तन जो है वो तो प्रकृति का नियम है। अगर ठहर गया पानी जैसा, जो जिसको जीवन, जल को जीवन कहते हैं, वो ठहर जाए तो वो सड़ जाता है। बिल्कुल। तो सौरभ भारद्वाज, जब तक सौरभ भारद्वाज को दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा, कैसे पता चलेगा कि सौरभ भारद्वाज जो है वो बतौर मुख्यमंत्री अच्छा काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? सौरभ जी बिल्कुल, आप नहीं, एक चीज 2017 में कि जो संगठन के लोग हैं वो सरकार में आए और सरकार के लोग संगठन में जाएं, तो ये दिल्ली के अंदर केंद्रीय नेतृत्व प्रधानमंत्री के साथ क्यों नहीं किया जाता? उनको संगठन में भेजा जाए, किसी और को लाया जाए,
ये सिर्फ कहने की बातें हैं। और जो बातें आप अरविंद केजरीवाल के लिए कहते हैं वो बिल्कुल की बिल्कुल मोदी जी के साथ है। क्यों नहीं आप उनको बदल देते? अगर आपका बदलाव ही लाना है, माने मोदी जी और अरविंद केजरीवाल, मतलब अरविंद केजरीवाल की अगर तुलना करनी है किसी से तो वो मोदी जी से की जानी चाहिए, आप ये कह रहे हैं ना? कोई अच्छे प्रधानमंत्री मिल जाए, हो सकता है कोई अच्छे प्रधानमंत्री मिल जाए, कोई नया नेतृत्व मिल जाए, क्यों नहीं बीजेपी के अंदर हिम्मत की वहां पे कर दे। देखिए, एक सिर्फ कहने की बातें हैं। हाँ। आपकी परफॉर्मेंस खराब थी, आप इस चीज को मानिए और इसलिए बदलाव किया। कोई बच्चों का खेल कोई ना कि आपने मुख्यमंत्री और पूरी कैबिनेट बदल दिया और आप कह रहे नहीं साहब मन कर रहा था, हमने लगा कि चलो बदल देते। अच्छा सुन लीजिए, प्रदीप जी कुछ जवाब देना चाह रहे हैं। प्रदीप जी जवाब देना चाह रहे हैं, सुन तो लीजिए। प्रदीप जी आइए। नहीं ऐसा है रुमाना जी, सर एक मिनट बस प्रदीप जी को सुन लीजिए। प्रोफेसर रागी, और नेता बनाने की इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं। 2017 के पंजाब विधानसभा के चुनाव में ऐसा लग रहा था कि अरे आप हमारी बात का जवाब दीजिए ना भाई। ऐसा लग रहा था कि आम आदमी पार्टी की सरकार बन सकती है पंजाब में। तब से 2017 अब 22 आने वाला है, इनका मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा ये तय नहीं कर पाए, आज भी तय नहीं कर पाए। और अरविंद केजरीवाल का जो रवैया है, अगर 28 राज्यों में सरकार बने आम आदमी पार्टी की तो वो 28 में मुख्यमंत्री होना चाहेंगे। 17 में इसीलिए नहीं प्रोजेक्ट कर पाए कि योजना थी अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाने की। बिल्कुल, तो अब दबाव हो गया कि नहीं कोई सिख होना चाहिए। बिल्कुल, इसीलिए तो कोई सिख भी है, वो विल भी है, वो डिसिप्लिन भी है, वो कंट्रोल भी है, वो होल्ड भी है पार्टी में, जो दूसरी पार्टियों में देखने के लिए नहीं मिलता है। और इसी वजह से यहाँ पर जो मेहमान बैठे हुए वो कह रहे हैं कि साहब इसको आपको मास्टर स्ट्रोक के तौर पर ही देखना होगा। विपक्ष के हाथ बेरंग ये फैसला कर गया है गुजरात में बीजेपी का। तो बीजेपी ने गुजरात में एक नया राजनीतिक प्रयोग कर दिया। सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं, पूरी की पूरी सरकार बदल डाली है और सारे नए चेहरे जो सरकार में शामिल किए गए हैं। ये दाव क्या चलेगा या नहीं चलेगा बीजेपी का, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। साथ ही ये दाव खेलने की जरूरत क्या आन पड़ी, इसे लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। ऐसे में मुझे लगता है कि कांग्रेस के, गुजरात कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर मनीष दोशी जी को ये बताना चाहिए कि क्या मनीष दोशी जी, विपक्ष को डर लग रहा है कि अगर कहीं ये प्रयोग बीजेपी का सफल हो जाता है फिर तो सर विपक्ष एक तरीके से रिडंडेंट हो जाएगा, मतलब विपक्ष की तो फिर जरूरत ही नहीं। नहीं रोमाना, इसमें सबसे बड़ी बात तो जो पैनलिस्ट अपना प्रदीप सिंह और सब कह रहे पॉलिटिकल व्हील, ये पॉलिटिकल व्हील नहीं है। ये पॉलिटिकल व्हील की वजह से बलवा नहीं हुआ है, कोई लोगों की ये सामने नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल व्हील इसके पास पड़ी हुई है, फाइलें पड़ी हुई है, इसलिए डर के माहौल में कोई बोल नहीं रहा है। दूसरी बात, संगीत रागी जी बता रहे थे गांधी जी, राहुल गांधी का। अरे भाई राहुल जी नेता है हमारा, वो छाती ठोक के सीने ठोक के हम कह रहे हैं, क्योंकि राहुल जी सत्य और अहिंसा के सिद्धांत पे राजनीति कर रहे हैं, विचारधारा की राजनीति। क्या आपने बात मानी थी नोटबंदी के वक्त? आज देश भुगत रहा है। आपने जीएसटी की बात नहीं, छोटे कारोबारी खत्म हो गए, आपने कोरोना में बात नहीं मानी। आज देश गुजरात पर रही है ना। मैंने आपसे ये पूछा कि क्या डर लग रहा है, कांग्रेस को डर लग रहा है? भाई आप लोग 2022 के लिए लंबी चौड़ी प्लानिंग कर रहे थे, यहाँ पर बीजेपी ने उल्टा ही दाव खेल दिया है। यहाँ पर बीजेपी ने अपना विक्ट्री मार्जिन बढ़ाने के लिए, जिस तरीके से देखिए जपन पाठक जी कह रहे थे ना कि हार की तो दूर दूर तक कोई बात ही नहीं है। ये नई बीजेपी है, ये अपने लिए खुद लक्ष्य रखती है और फिर उसे हासिल करने के लिए जी जान से जुट जाती है। जपन पाठक जी, आपका कमेंट, आपने मनीष दोशी जी को भी सुना। आ रही हूं सर, कांग्रेस की बढ़ रही है, एक मिनट, कांग्रेस की ताकत बढ़ रही है। ठीक है, कांग्रेस की ताकत बढ़ रही है, कांग्रेस आगे बढ़ रही है और 2022 में कांग्रेस का विजय होगा। जपन जी आइए प्लीज। रुमाना जी, गुजरात कांग्रेस को डर है, जैसे रौनक जी कांग्रेस को डर है कि जैसे रौनक जी ने कहा, जपन जी को बोलने दीजिए जरा, वो अपना कमेंट नहीं दे पाए। रागी साहब प्लीज, जपन जी प्लीज आइए। नहीं। देखिए, जैसे रौनक जी ने कहा, पिछले साल 8 बाई इलेक्शन हुए विधानसभा के, इस साल अमिड पेंडेमिक एक बाई इलेक्शन हुआ मोरवा हड़फ का, सारे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन, सारे डिस्ट्रिक्ट पंचायत के इलेक्शन बीजेपी निकाल के आई है। और पिछली बार से उसने अपना स्कोर बहुत बड़ा कर लिया है, क्योंकि पिछली बार पाटीदार एजिटेशन के साये में काफी डिस्ट्रिक्ट पंचायत वगैरह में उसको हार का सामना करना पड़ा था। तो अगर आप डेटा पॉइंट नियरेस्ट सारे देखें, पॉलिटिकल डेटा पॉइंट्स,
तो उसमें बीजेपी की ग्रांड विक्ट्री दिख रही है। कहीं ऐसा नहीं दिख रहा है कि बीजेपी को अगले साल के चुनाव की चिंता हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर, पेंडेमिक की बहुत बात बहुत कर रहे हैं। धन्यवाद आप सभी का इस चर्चा में मेरे साथ शामिल होने के लिए। समय मेरे पास इतना ही है, तो देखिए अगले साल 2022 के अंत में जब गुजरात में विधानसभा चुनाव होंगे तभी मोहर लगेगी जनता के फैसले से कि ये नया राजनीतिक प्रयोग जो गुजरात में बीजेपी ने किया है वो कितना सफल। और अब खबर बंगाल से है, जहां भवानीपुर उपचुनाव के लिए प्रचार के दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि वो हिंदुस्तान को पाकिस्तान या तालिबान नहीं बनने देंगी। ममता ने कहा कि वो मरते दम तक देश की रक्षा करेंगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।